हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, मैं आप सभी का विनोद सिंगला। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इस वाले चैनल पर आप सभी के लिए बहुत मेहनत करी अकाउंट सिखाने के लिए। लेकिन मेरे से काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर, आप हमें ना इकोनॉमिक्स के बारे में सिखाओ, आप हमें बीएसटी के बारे में सिखाओ, मतलब बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। तो क्यों ना, मैंने सोचा कि यार ठीक है, आप सभी को ना बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कुछ टाइम में आप लोगों के 12th क्लास के पेपर आने वाले हैं, ज़्यादा समय रहने क्या है। तो गाइज़, जितनी मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी को पूरी बीएसटी करवाने की। और लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, ये जो मैं कराऊँगा ना, ये इसका तोड़ ना पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं भी नहीं होगा। तोड़ कहने का मतलब ये, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ ना, पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं सिखाया होगा। आप लोगों से पर्सनली मेरा वादा रहेगा इस चीज़ का। हाँ, ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा डिटेलिंग में कराऊँगा, इस तरीके से कराऊँगा कि बिज़नेस स्टडीज़ को पढ़ने का नज़रिया आपका पूरा चेंज होने वाला है। इसको पढ़ना किस तरीके से है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बच्चे क्यों रटते हैं इसको, वो समझ क्यों नहीं पाते हैं, वो याद करके भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि वो रटते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा किस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब मैंने सीए की तैयारी करी थी अपनी, और या बीकॉम वगैरह की, एमकॉम वगैरह की तैयारी करी थी मैंने, तो जिस तरीके से मैं थ्योरी याद किया करता था ना, उसी तरीके से आपको सिखाऊंगा। मैं ना क्या करता था, एक एक वर्ड के अंदर घुस जाया करता था। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता था जिसका मतलब मेरे को मतलब नहीं पता हुआ करती थी। इसीलिए आज काफ़ी अच्छी नॉलेज रखता हूँ मैं, चाहे बीएसटी की हो, इकोनॉमिक्स की हो, अकाउंट्स की हो, या किसी भी अदर सब्जेक्ट की हो। नॉलेज रखने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास नॉलेज बहुत है। नॉलेज रखने का मतलब ये कि जो भी चीज़ मैंने पढ़ाई करी है ना, या पढ़ाई करी है, या मैंने खुद स्टडी करी है, या मैंने करवाई है, वो बहुत डिटेलिंग में करवाई है। तो मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पेपर बहुत नज़दीक आने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ हमारा स्ट्रेटेजी हमारी क्या होने वाली है। ये हमारी इंट्रो वीडियो कह लीजिए, या थोड़ा सा मैं इसमें पढ़ाऊंगा अभी। ये हमारी 12th क्लास की बुक है, शायद आपको ना उल्टा दिखाई दे रहा होगा अभी। तो मैं इसकी जो सीधी फोटो है आपके सामने मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख सकते हो। यहाँ पर साइड में स्क्रीन पे देख सकते हो आप, ये हमारी बुक है जो कि बिजनेस स्टडीज़ है, पूनम गांधी जी की है। 12th क्लास के बच्चों के लिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, जो पूरी सीरीज आने वाली 12th क्लास वाले बच्चों के लिए रहने वाली है। अभी 11th क्लास वाले बच्चे आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। 11th क्लास के लिए हम लोग अकाउंट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और अगर आप लोग डिमांड करोगे तो हम आप लोगों के लिए भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसमें बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ आप सभी को। अब क्वेश्चन ये है कि जो 12th क्लास की जो हमारी बीएसटी है, इसमें हमारे चैप्टर कितने हैं। हमारे वैसे तो इस वाले बुक में ना 12 चैप्टर हैं, 12 ही हमारे चैप्टर माने जाते हैं, 12 चैप्टर हैं। अब हर चैप्टर इसमें इंडिपेंडेंट है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि ना लिंक करते हैं एक दूसरे से। अगर आपको पहला चैप्टर आएगा तब भी आपको सेकंड आ सकता है। जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लिंक रखते हैं। अगर आपको प्लानिंग आएगा ना, तभी आप ऑर्गेनाइजिंग सीख सकते हो, तभी आप स्टाफिंग सीख सकते हो, तभी आप कंट्रोलिंग सीख सकते हो। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आप तभी सीख सकते हो, अदरवाइज कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। लेकिन आज मैं जो हमारा चैप्टर उठाने वाला हूँ ना, वो उठाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 11th 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हमारा क्या एक तरीका रहने वाला है, किस तरीके से पढ़ाऊंगा, आप 2 मिनट पहले सुन लीजिए, ताकि आपको पता रहना चाहिए हमारा रोड मैप क्या, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो, जो बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं एचबीएससी से हूँ, मतलब हरियाणा बोर्ड से हूँ, या जो बच्चे हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, क्योंकि बीएसटी लगभग सेम ही मानी जाती है सभी जगह पर। जो बच्चे कहते हैं कि सर हम एचबीएससी से हैं, या किसी ऐसी बोर्ड से जहाँ पर हम लोग हिंदी में पढ़ाई करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई या मेरी प्यारी बहन, घबराने वाली जरूरत नहीं है। आपका प्यारा भाई विनोद सिंगला इस तरीके से पढ़ाएगा ना। बस आप सभी करना क्या है, अगर आप लोग ना इस वाली बुक को ले सकते हो, पूनम गांधी जी की, क्योंकि मैं ना बिल्कुल डिट्टो वर्ड टू वर्ड कराने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर, जो मैडम पढ़ाती है ना, मान लीजिए मैडम ने कोई पॉइंट पढ़ लिया, इसमें पढ़ लिया, इसमें लिखा हुआ एक मार्केट, और उसके अंदर करीब 10-12 लाइन लिखी हुई हैं, इसमें लिखा हुआ एक मार्केट, 10-12 लाइन लिखी हुई हैं। मैडम मुंह जुबानी बताई थी मार्केट ये होती है, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के आसपास जो मार्केट होती है, जहाँ पर सब्जी वगैरह लगती है, मंडी लगती है, खा पी कर आते हो, ये मार्केट है। लेकिन जब अंदर पढ़ाई करते हैं, अंदर बुक पढ़ते हैं, उसमें पता नहीं कैसे कैसे वर्ड आ जाते हैं, कितने भारी भारी वर्ड आ जाते हैं, लाइनों का मतलब समझ में नहीं आता है। सर हम हिंदी मीडियम से हैं, तो सर हम इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं, और आप भी सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। तो मेरे प्यारे भाई या मेरी प्यारी बहन, मैं डिट्टो वर्ड टू वर्ड कराऊंगा। और ये वाली जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इस तरीके से बना रहा हूँ कि ये हमेशा के लिए, 10 साल 20 साल हमेशा के लिए ये वाली वीडियो परमानेंट हो जाएगी। कभी भी आप इस वाली वीडियो को देख लेना, कभी भी देख लेना। मतलब ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए लेटेस्ट लगेगी, ठीक है ना। जब भी कोई चेंजमेंट वगैरह आया करेगा, आप लोग लिए हम लोग वीडियो बना दिया करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, ये परमानेंट स्टोर होने वाली है आप लोगों के दिमाग में, कभी भी हमेशा के लिए, ठीक है ना। और जो मैं नॉलेज दूंगा आपको इस चैप्टर की, या किसी भी चैप्टर की, बीएसटी की, इकोनॉमिक्स की, दोस्तों, उसका तोड़ पूरे यूट्यूब पर, या पूरे जहां पर भी आप लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, अगर इसका तोड़ अगर आपके स्कूल में हो, मुझे बता देना, या पूरे यूट्यूब पर हो, तो जिस तरीके से मैं कराने वाला हूँ। मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा था कि यार कहीं ना कहीं एजुकेशन का ना जो क्रेज़ है ना लोगों के मन में बहुत कम है, पढ़ते नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना अकाउंट्स तक ही सीमित रहा जाए। लेकिन मेरे पास बहुत सारी डिमांड आई कि सर बीएसटी की वीडियो बनाओ, इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाओ। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल स्टार्ट करेंगे बीएसटी से, मतलब बिजनेस स्टडीज से, ठीक है ना। चैप्टर नंबर हमारा 11th है। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट।
हमारी स्ट्रेटेजी ये होने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको बताऊंगा हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला है। आज हमारा चैप्टर नंबर 11 है 12th क्लास का, पूनम गांधी जी की बुक से, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये रहा हमारा चैप्टर। उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सब कुछ, एक भी वर्ड नहीं छोड़ूंगा, एक भी वर्ड नहीं छोड़ूंगा। टॉपिक तो बहुत दूर की बात है, एक भी वर्ड नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास पूनम गांधी जी की बुक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, लिखा हुआ है बहुत सारे पॉइंट। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ मार्केट, डेफिनेशन ऑफ कस्टमर, डेफिनेशन ऑफ मार्केटर ऑफ सेलर, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग क्या है, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं सब कुछ कवर कराऊंगा, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ करा पाना पॉसिबल नहीं है। मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियो बनाया करूंगा, 5 मिनट की 10 मिनट तक की वीडियो बनाया करूंगा। फिर मैं इस वाली वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, इस वाले चैनल पर, विनोद सिंगला क्लासेस वाले चैनल पर जाकर देख सकते हो। और हम लोग ना इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 11 है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो हमारी स्पेशल प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी बिजनेस स्टडीज के नाम की, और उसके अंदर हमारे हर चैप्टर की प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी। मान लीजिए मैंने बना दिया क्लास 12th BST, प्लेलिस्ट क्रिएट होगी। उसके अंदर जाओगे ना, आपको 12 सेक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें एक सेक्शन ये भी होगा, उसमें लिखा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर 11। फिर आप उसको क्लिक करोगे, उसके अंदर काफी सारी वीडियो आएंगे, जो कि पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, इस तरीके से काफी सारी वीडियो आएंगी। छोटी छोटी वीडियो बनाने का पर्पस ये है मेरा कि आप सभी ना मतलब बोर नहीं फील करोगे। ये थोड़ी थियोरिटिकल सब्जेक्ट है तो बच्चा बोर हो जाता है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, बहुत मजा आएगा। डेली 5-7 वीडियो देख लिया करो, मतलब 2 महीने के अंदर पूरी बुक खत्म हो जाती है यार, कहने का मतलब ये है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर नाम में क्लियर है, मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब वही, अगर मैं स्कूल की तरह पढ़ाऊंगा मार्केटिंग मतलब बच्चों वही आप लोग जो देखते हो, बाहर जाते हो मार्केट में, एडवर्टीजमेंट बोर्ड देखते हो, होर्डिंग्स देखते हो, वो अपने आपको आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा कि अगर आपको सुंदर होना है तो फेयर एंड लवली लगाओ, नहीं होना तो भैया मत लगाओ। मतलब इस तरीके से बता रहा हूँ मैं, तो ये मार्केटिंग हो रही है। अगर इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, फिर वो स्कूल में इसी तरीके से कराते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा गलत कराते हैं, वो कम टाइम में ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, वर्ड टू वर्ड डिट्टो कराऊंगा। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास कुछ भी नहीं आता है, उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जिसके पास बहुत कुछ आता है उसके लिए तुम्हारी वीडियो है ही नहीं ये वाली, ठीक है ना। जो बच्चे बिल्कुल जीरो से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने लर्निंग को बहुत मतलब इतने आगे लेकर जाना चाहते हैं ना, कि उनका मतलब ऐसा कोई वर्ड ना हो यार पूरे BST का, अगर उनको मतलब पता ही ना हो, ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना ये है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से, पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। आप लोगों के सामने बस मेरा फेस आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग अपनी बुक खोल के बैठ जाना, ठीक है ना। मेरे सामने बुक यहाँ रखी है, बिल्कुल नीचे ये देख सकते हो। मैं लाइन पढ़ते जाऊँगा, समझते जाना। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं लाइन पढ़ूंगा, सुनते जाओ, समझते जाओ, ठीक है ना। बहुत आराम से पढ़ूंगा, बहुत आराम से, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट refers to management, marketing management refers to management of all the activities related to marketing। ध्यान से, related to market मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटी। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, चैप्टर का नाम है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटी। जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसको मैनेज करो। कौन सी एक्टिविटी, मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट, मतलब मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है ना, उन सभी को मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। भाई आप मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है, मार्केट से रिलेटेड, मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, ठीक है ना। आप क्या करते हो, आप मान लीजिए पिल्लो वगैरह, जैसे इस टाइप का पिल्लो है, आप लोग उसकी सेल करते हो। आपके पास एक बिजनेस है, आप उसको सेल करते हो। आप मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब होता है मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है ना, उनको मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेज करना जितनी भी एक्टिविटी है, जैसे कि इसको आप खरीद के लेकर आओगे, या तो देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इसको खुद बनाते हो, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो पहले बनाती है फिर सेल करती है। या अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो तो कहीं से आप लोग माल परचेज करते हो फिर आगे सेल करते हो। ये सभी चीज़, परचेज करना, सेल करना, या खुद ही प्रोडक्शन करना, खुद ही अपनी फैक्ट्री में माल को बनाना, ये सभी हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाती हैं। ये सारी स्ट्रेटेजी कहलाती हैं, ये सारी एक्टिविटी कहलाती हैं, जो सीधा हमारी मार्केट को हिट करती हैं। अगर आप लोग ये वाली एक्टिविटी नहीं करोगे, अगर आप इसको नहीं खरीदोगे मार्केट में जाकर, इसको परचेज नहीं करोगे या इसकी प्रोडक्शन नहीं करोगे, तो आपके पास प्रोडक्ट तो है ही नहीं, फिर आप क्या बेचोगे मार्केट में जाके। मार्केट में जाने के लिए या उसमें उतरने के लिए ना आपके पास कुछ होना चाहिए बेचने के लिए। तो या तो आप खुद बनाते हो, मतलब बनाकर बेचते हो, या फिर आप इसको बना बनाए खरीदते हो फिर बेचते हो। अगर आपने बनाया तो ये भी आपकी एक्टिविटी है, अगर आपने कहीं से खरीदा तो ये भी आपकी एक्टिविटी है। वो आप देख लेना कि आप माल बना के बेचते हो या खरीद के बेचते हो, ये दोनों ही हमारी एक्टिविटी कहलाती हैं। इसी को कहते हैं हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब मैनेज करो चीज़ों को कि कैसे आप चीज़ों को खरीद सकते हो, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, पैसा अरेंज कहाँ से कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट, रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, ऑल दोज एक्टिविटीज ऑफ रिलेटेड टू मार्केट। ट्रेडिशनली मतलब पुराने जमाने की बात कर रहा है। ट्रेडिशनली एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, एक एक वर्ड का मतलब। जो बच्चे ये कह रहे हैं ना सर हमें BST का कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे कैसे हार्ड टिपिकल टाइप के वर्ड आते हैं, हमें तो उनका मतलब ही नहीं मालूम होता। घबराओ मत यार, विनोद सिंगला सर आपके साथ है। मैंने अगर सोच लिया ना BST पढ़ाऊंगा तो इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आपसे मैंने वादा कर लिया है, पूरे यूट्यूब पर कोई टीचर नहीं होगा ऐसा। स्टार्ट करते हैं।
ट्रेडिशनली मतलब पुराने ज़माने की बात कर रहा है, देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। पुराने ज़माने की बात करें तो सेलिंग में और मार्केटिंग में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हुआ करता था। सेलिंग में और मार्केटिंग में पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था। पहले हमारा जो कॉम्पिटिशन था ना हमारे अंदरूनी मतलब भारत के अंदर ही था, हमारा कोई ऐसा ग्लोबलाइजेशन नहीं था। मैंने क्या वर्ड यूज़ करा, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब ये कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ देना और अपने सामान को, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसको एक ही जगह तक सीमित मत रखो, उसको बाहर भी निकालो ताकि बाहर का पैसा हमारे इंडिया में आएगा, जिसे बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होती है, या उस पैसा का मतलब कंट्री टू कंट्री हमारी चीज़ें सेल आउट होती है, परचेज होती हैं, तो कंट्रीज हमारी ग्रो करती हैं। तो कहने का मतलब ये कह रहा है ट्रेडिशनल देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। पुराने ज़माने की बात करें तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं हुआ करता था कि सेलिंग में क्या डिफरेंस है, मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। उनके पास माल हुआ करता था, माल बेच दिया करते थे, कोई उनको मतलब नहीं हुआ करता था कि यार मार्केटिंग नाम की भी कोई चीज़ है। मतलब कि जैसे आजकल आप देखते हो टीवी पे अमिताभ बच्चन आते हैं, नवरत्न तेल के लिए आते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े स्टार आते हैं, किसी प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसको पॉपुलर करते हैं, चाहे भले उसके अंदर दम है या नहीं है, लेकिन पॉपुलर करते हैं अपना फेस दिखा के। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। पहले ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले ज़माने में माल बन गया तो भैया बेको। मार्केटिंग कर कहीं ना कहीं वो करते थे, लेकिन उनको पता नहीं चलती थी कि हम जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, वो एक बहुत बड़े एक ऐसे मतलब बाजार में जाया करते थे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता था कि वो अपने आप में एक मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले कोई डिफरेंस नहीं था। वो गए मार्केट में, आपने प्रोडक्ट दिखाया, मार्केट में दिखाया जाकर, और आपने बताया कि हमारे प्रोडक्ट में ये जान है, ये दम है, ये इसकी ये खासियत है, और सामने वाला उसको खरीद लिया करता था। लेकिन आपने मुंह जुबानी बातें बताई तो आप मार्केटिंग ही तो कर रहे हो उस चीज़ की, देखा जाए तो। लेकिन पहले इन शब्दों का मतलब कुछ नहीं हुआ करता था कि भैया पहले लोग ये मानते थे आप कोई चीज़ बेचने जा रहे हो तो मुशक्कत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बेचने के लिए आपको दम तो लगाना पड़ेगा। उस दम लगाने को पहले पब्लिक लोगों ने, किसी ने नाम नहीं दिया था, लेकिन आज उसका नाम क्या है, मार्केटिंग। बट मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन आजकल का जो ज़माना है ना, वो किसका है, ग्लोबलाइजेशन का। मतलब कंट्री टू कंट्री का है। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कुछ माल बनाया, उसको मैं सीमित रखूंगा, अपने इंडिया के अंदर ही सीमित रखूंगा, तो दोस्तों शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ें ठीक है। आप इतने बड़े पैमाने पर बिजनेस करने की नहीं सोच रहे हो, आप लोगों ने सोचा कि मैं भारत में करूंगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आपके अंदर वो स्किल्स है, वो दम है, तो अपने प्रोडक्ट को बाहर भी निकालो, कंट्री टू कंट्री ट्रेवल करवाओ। मतलब आप देखो, हम लोग यूज़ करते हैं जितनी भी चीज़ें, जैसे कि LG हो गया है, सोनी हो गया है, ठीक है ना, और हम लोग फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। क्या ये इंडिया का है क्या सब कुछ? ये कुछ भी हमारा इंडिया का नहीं है, ये सब हमारे बाहर के हैं, लेकिन इंडिया में यूज़ करा जाता है। इंडिया में हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र हैं। तो इससे होता क्या है कि वो एप्लीकेशन या कोई भी प्रोडक्ट, जैसे LG का हो गया, सोनी का हो गया है, या सैमसंग का हमारे पास फ़ोन होता है, ये सब भी हमारे बाहर के हैं, इंडिया के है ही नहीं है। तो जब से ये है ना ग्लोबलाइजेशन, तो कंट्री टू कंट्री सोचा लोगों ने कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल करेंगे और वहाँ के पैसे को आप लोग अपने देश में मंगवाएंगे, इससे हमारा देश ग्रो करेगा। तो पहले क्या हुआ करता था, एक ही प्रोडक्ट एक ही कंट्री के अंदर ही सेल या परचेज हुआ करता था, तो इससे कंट्री ग्रो नहीं हो रही थी। अभी क्या है, वो प्रोडक्ट कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करता है, सेल परचेज होता है, और इससे क्या है कि पैसे का जो जो ट्रांजैक्शन है ना, इधर से उधर, उधर से इधर भी होता रहता है। इससे कंट्री टू कंट्री भी ग्रो करती हैं। तो दोस्तों ग्लोबलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे देश के GDP पर। हमारे देश के GDP पर क्या, किसी भी देश के GDP पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करता है। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये होना भी चाहिए। तो बात करते हैं आगे। बट मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वेयर कंज्यूमर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब कंज्यूमर्स ग्लोबलाइजेशन में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑल्सो हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कि जब से ये आया ग्लोबलाइजेशन, तब से कस्टमर्स का, जो हमारा कस्टमर है और जो हमारा कंज्यूमर है, आपको पता है कस्टमर में और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है? कस्टमर वो होता है जिसको माल बेचा जाता है, वो कस्टमर है, ये आपको पता होगा। लेकिन जो कंज्यूमर होता है ना, वो कस्टमर का ही एक अंदरूनी भाई है, या जो कंज्यूमर है ना, वो कस्टमर का ही मतलब चचेरा या मेरा ममेरा भाई भाई, ऐसा कह सकते हो आप लोग। मतलब एक ही जो कंज्यूमर है, वो अल्टीमेटली जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, उसे बोलते हैं कंज्यूमर। मैंने आपको माल बेचा तो क्या आप कंज्यूमर हो? नहीं, आप तो कस्टमर हो। मैंने आपको कोई माल बेचा है, आप कस्टमर हो। अगर आपको लगता है कि आप उस प्रोडक्ट को आप खुद ही यूज़ करोगे, जैसे कि मैंने मान लीजिए आपको AC बेचा, आप मेरी शॉप पर आए, मैंने आपको AC बेचा, आप AC लेकर चले गए, तो आप मेरे लिए कस्टमर हो, कंज्यूमर नहीं हो। अगर आपने वो AC अपने ही घर में फिट करवा लिया, उसको यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप मेरे कस्टमर भी हो और फिर मेरा अल्टीमेटली कंज्यूमर बन गया, आप लोगों ने उसको कंज्यूम करा।
लेकिन अगर आप मेरे से एसी लेकर जा रहे हो और गिफ्ट में अपनी बहन को दे रहे हो, दहेज में, शादी में, किसी भी चीज़ के प्रति दे रहे हो मान लीजिए, या किसी को गिफ्ट में दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो दोस्तों आप मेरे लिए फिर कस्टमर, आप फिर नॉर्मल मेरे लिए कस्टमर माने जाओगे, आप मेरे लिए कंज्यूमर माने नहीं जाओगे। कंज्यूमर वो जो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, वो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, खाएगा पिएगा या उसको इस्तेमाल करेगा, वो कंज्यूमर है। लेकिन कस्टमर वो जिसको माल बेचा जाता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि दोनों का बहुत बड़ा रोल है आज के डेट में, कस्टमर का भी बहुत बड़ा रोल है, मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। बिना मार्केटिंग के तो कस्टमर हमारा बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो मार्केटिंग का उतना ही हमारा उतना बड़ा रोल है आज के डेट में जितना हमारा कस्टमर को बनाने का है। अब पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, आप लोगों ने माल बनाया, प्रोडक्ट के बारे में समझाया और माल बिक जाया करता था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है। आपने माल बनाया, वो जब भी बिकेगा जब आपकी मार्केटिंग में ना सॉलिड एक इंप्रेशन होगा। किसी को भी देख लो, नवरत्न की जो ऐड आपने देखी होगी, वो नवरत्न इसीलिए सेल हो रहा है क्योंकि अमिताभ बच्चन इतने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं कि यार मतलब इससे तो सर दर्द हमारा गायब हो ही जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो फिर भी आप समझो इस चीज़ को, ये मार्केटिंग है तभी वो नवरत्न की सेल हो रही है। ऐसे कई लोग कहते हैं ब्यूटी, ब्यूटी क्या होता है वो, क्रीम क्रीम होती है ना ब्यूटी करके कुछ, फेयर एंड लवली, ठीक है ना। जैसे लड़कों के लिए फेयर एंड हैंडसम होता है ना, ऐसी फेयर लवली टाइप की होती है, लगाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि भाई कैटरीना कैफ इतनी गोरी होगी मतलब पूछो ही मत, तो खूब सेल हो जाती है लोगों की, जबकि ऐसा कुछ है बिल्कुल भी नहीं है। ये सब बेवकूफ़ वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी देखो ना आप, मार्केटिंग का कितना बड़ा रोल है। मार्केटिंग है तभी कस्टमर है, मार्केटिंग नहीं है तो कस्टमर बनेगा ही नहीं, वो कंपनी कभी भी ग्रो करेगी ही नहीं। वो बाहर मतलब बाहर देश में ग्लोबलाइजेशन तो बहुत दूर की बात हो, वो इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मार्केटिंग का आज के डेट में बहुत बड़ा रोल हो गया। अगर आपको कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करना है या प्रोडक्ट को इधर से उधर पहुंचाना है या उसकी बहुत बड़ी मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूट करवाना है, बहुत बड़ा आपको टर्नओवर चाहिए, तो उसलिए आपको मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा एक अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। और मार्केटिंग में अगर जिसने दम अपना एक पैर जमा लिया मार्केटिंग में, समझ जाओ कि उसकी कंपनी रातों रात खड़ी हो सकती है। अगर मार्केटिंग में अगर आपकी मार्केटिंग में दम नहीं है ना, तो शायद मुझे लगता है कि कंपनी ग्रोथ में ना बहुत कम जाएगी या बहुत लेट पहुंचेगी। तो इसलिए अपनी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग रखो, ठीक है। तो गाइज ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, डेफिनेशन के बारे में पता करेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो गाइज उम्मीद करूंगा आप लोगों को इस वाली वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी गई है क्योंकि आपको बताया मैंने हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना हमारी मोटिवेशन के लिए, और इस वाली वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना फोन में, उसमें शेयर कर दो। उनसे बोलो कि सर को सपोर्ट करें, सर के चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे ही आप लोग हमारे इस वाले चैनल को 1000+ करवा दोगे, तो मैं संडे टू संडे लाइव आया करूंगा। अगर आपको लगता है कि आप लोग मेरे से इंटरेक्ट करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हो, तो मैं यूट्यूब पर लाइव आया करूंगा। यूट्यूब पर लाइव आने का कुछ फीचर इनेबल करने के लिए ना एक ऑप्शन होता है, जो कि हमें 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पूरा करना होता है, 1000 सब्सक्राइबर। और मुझे पता है आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो ये हमारा 1000 सब्सक्राइबर वैसे ही कंप्लीट हो जाना है। तो गाइज अगर आपको लगता है कि वीडियो में थोड़ी सी भी जान है, ये वाली वीडियो सिर्फ यही वाली वीडियो जो लंबी हुई है, ठीक है ना, और कोई हमारी वीडियो लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि आपको डिस्कस करा गया है कि मैं हमारा रोड मैप क्या है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करो। और मतलब वीडियो के बारे में क्या राय है, या आपके मन में कोई डाउट है किसी वर्ड को लेकर है, कुछ भी है यार, बीएसटी के बारे में ना, मतलब बिजनेस स्टडीज़ में, हमेशा बीएसटी बोला करूंगा, बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, ठीक है ना। कुछ भी डाउट है, कैसा भी डाउट है ना, नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो शूट कर दूंगा, और उसके अलग से प्लेलिस्ट बनाकर मैं आप लोगों के लिए स्पेशल यूट्यूब पर अपलोड करवा दूंगा। तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और अपने सभी दोस्तों को बता दो, एक विनोद सिंगला सर आए हैं आप सभी के लिए, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और बस आपके जैसे भी डाउट है मुझे बताओ। और अगर आप लोग एक कमेंट में एक चीज़ और बता देना, आप लोग किस बुक को रेफर कर रहे हो प्लीज़, जिससे कि पता चले कि यार हाँ, अगर मुझे लगे आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो या मतलब क्या फॉलो कर रहे हो, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं सारी बुक ले आऊँगा, इधर सारी बुक अपने पास रख लूँगा, इधर हमारे पास सारी बुक होगी। फिर आप लोग कुछ डाउट लोगे ना, मैं यहीं से खोल के उसको देख के फटाफट से आपको बता दूंगा। तो गाइज उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग वीडियो को फैला दो, बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा। और एक चीज़ और कह देता हूँ आप लोगों से यार, एक हमारा यूट्यूब पर चैनल है इंग्लिश शॉर्ट्स वीडियो या इंग्लिश की क्लास बाय विनोद सिंगला सर। हमारे 2 चैनल और हैं जो कि इंग्लिश सिखाने में आपकी काफ़ी एक अहम भूमिका निभाने में हम लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो लिटरली सच में कि यार हाँ आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो हमारे उस वाले चैनल पर आ जाओ, और वहाँ पे जितने भी शॉर्ट्स वीडियो हैं सभी देखो। बहुत सारे वर्ड मीनिंग सिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत सारे ढेरों सारे सेंटेंस सिखाता हूँ जो कि डेली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और हम लोगों को कहीं ना कहीं पता नहीं रहते हैं, और पूरी दुनिया इस्तेमाल करते हैं उनको। तो उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस जाकर देखना, सब्सक्राइब करना है नहीं करना आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर देखो, उसको विजिट करो। वीडियोस अच्छी लगी तभी लाइक करना, वरना मत करना। और बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फटाफट से नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो। आपके सामने जो नेक्स्ट पार्ट शो हो रहा है ना, ये वाला, इसको फटाफट से देखो। और ये सेकंड पार्ट है हमारा, तो जल्दी से इस वाले पार्ट को देखो, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ।